श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपनी YouTube चैनल इंडिया एचुअल पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2024 में यह व्रत 2 दिन किया जा रहा है, 2 जून और 3 जून। गृहस्थजन 2 जून को व्रत कर सकते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग साधु सन्यासी महात्मा आदि 3 जून को व्रत रखेंगे। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी के महात्म्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट किए। उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन संपदा प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य संसार में ख्याति प्राप्त करते हैं। वे प्रसिद्धि के साथ अपार धन संपदा ऐश्वर्य का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली है। इस एकादशी के पालन से ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष बनना, झूठा वैद्य बनना, दूसरों की निंदा करना आदि जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध स्थल से भाग जाए वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी के प्रभाव से वह भी स्वर्ग का भागी हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गुरु की निंदा करता है वह भी नरक का भागी होता है, किंतु अपरा एकादशी ऐसे पापों का भी नाश करती है। यह एकादशी भूत प्रेत की योनि में भटकते हुए आत्मा को मुक्ति प्रदान कर स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। हे राजन, जो पुण्य फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करके या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र अपरा एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज संगम के स्नान से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से, या शिवरात्रि का व्रत करने से, या फिर सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या गौदान करने से जो भी पुण्य अर्जित होता है, वही सब फल, वही सब पुण्य मात्र अपरा एकादशी के पालन से मिलता है। हे राजन, यह एकादशी पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करके विष्णु लोक में स्थान प्राप्त कराती है। हे राजन, अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। धर्म कर्म के कारण राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वहीं दूसरी ओर राजा का छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। वह राजा की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था और एक दिन इसी ईर्ष्या के कारण उसने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के वृक्ष पर रहने लगी। एक दिन अचानक धौम में ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को देखा और अपने तपोबल से जान लिया कि किस कारण इसे प्रेत योनि मिली है। ऋषि को राजा की प्रेत आत्मा पर दया आई। उन्होंने उस प्रेत आत्मा को वृक्ष से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। करुणा में ऋषि ने स्वयं निष्ठापूर्वक उपवास रखकर अपरा एकादशी का व्रत किया और अपरा एकादशी उपवास से अर्जित समस्त पुण्य फल उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। उन्होंने ऋषि को सादर प्रणाम किया और दिव्य देह धारण कर ऋषि का धन्यवाद व्यक्त करते हुए स्वर्गलोक चले गए। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन निष्ठा से करता है
वह राजा महिध्वज की तरह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।